हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्यात्म की एक नई कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि यह कहानी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना। शुरू करते हैं हमारी कहानी, नवरात्र की कथा। प्राचीन समय में राजा सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। उसी वन में समाधि नाम का एक बनिया था। अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में बनिया समाधि और राजा की सूरत की भेंट हुई। दोनों परस्पर परिचित हुए। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसी का कारण क्या है। महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति का अधीन होता है और आदि शक्ति के अविद्या और विद्या दो रूप है। विद्या ज्ञान का रूप है और अविद्या अज्ञान रूप है। जो व्यक्ति अविद्या यानी अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या रूपा स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ। महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत अंतशय्या पर शयन करते थे। तब उनके दोनों कानों में मधु और केटप नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और केटव दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न माया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं ने स्वामी इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर क्रोधित हुए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा जी और शिव जी तथा इंद्र आदि के शरीर पर तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में ही यही तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुष एवं शक्ति प्राप्त कर उस स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोगों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर जिस सिंहनाद की ओर दौड़ा, उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग आलोकित हो गए हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुभ और निशुभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत और बनिया को देवी स्तवन की विविध व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घनघोर तपस्या करने के बाद देवी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा सूरत ने शत्रुओं पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके उनका वैभव प्राप्त कर लिया। उम्मीद करूंगी कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करना। मिलता है आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।